देखो दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश ट्रेनर आपके सामने शुड के बचे हुए 7 प्रकार पेश कर रहा हूँ। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टॉट यू 6 काइंड ऑफ शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिवाइज 6 काइंड ऑफ शुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉट यू शुड। शुड यानी करना चाहिए, होना चाहिए। जैसे तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम। तुम्हें दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, यू शुड बिहेव प्रॉपरली विथ योर फ्रेंड सर्कल। ऐसा मैंने पहला प्रकार शुड पढ़ाया था। बाद में मैंने पढ़ाया था शुड बी। शुड बी में सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव। उसमें मैंने बताया था कि इसमें 2 काइंड से वाक्य बनते हैं, एक होना चाहिए और दूसरा बनना चाहिए। जैसे अगर हम होना चाहिए के फॉर्मेट में वाक्य लेते हैं तो मैंने पढ़ाया था आपको, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ होना चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड बी विथ योर फ्रेंड। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन द स्कूल, बराबर है। तुम्हें इस समय जिम में होना चाहिए, यू शुड बी इन द जिम दिस टाइम। और बनना चाहिए के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था आपको, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर। तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, यू शुड बी इंजीनियर। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। बाद में तीसरा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, शुड बी में भी सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ओके, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। जैसे वह पढ़ाई कर रहा होना चाहिए, इस समय उसकी पढ़ाई करने की क्रिया शुरू होनी चाहिए, तो ही शुड बी स्टडिंग। वह क्लास में, सर की क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, ही शुड बी स्टडिंग इन द सर्स क्लास। वह सर इस समय पढ़ा रहे होने चाहिए, सर शुड बी टीचिंग दिस टाइम। ओके, तो कोई बंदा कोई चीज कर रहा होना चाहिए, इस समय में उसकी करने की क्रिया शुरू होनी चाहिए, चालू है, ऐसा दर्शाना है, तो हम शुड बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन का फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे, किया था। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, वह सुन रहा है, ही इज हियरिंग। वैसे वह सुन रहा होना चाहिए, ही शुड बी हियरिंग। वो दौड़ रहा होना चाहिए इस समय में, ही शुड बी रनिंग। ठीक है। बाद में इसमें शुड बी में एक तीसरा प्रकार पढ़ा था, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। इसको हम पैसिव वॉइस बोलते थे। क्या? पैसिव। जैसे रास्ता रिपेयर होना चाहिए, रोड शुड बी रिपेयर्ड। यहाँ स्पोकन इंग्लिश और PD के क्लास लिए जाने चाहिए, स्पोकन इंग्लिश एंड PD क्लास शुड बी टेकन हियर। लड़कों द्वारा इंग्रेजी पढ़ी जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय स्टूडेंट। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। बाद में मैंने आपको पढ़ाया था शुड हैव। इसमें मैंने 2 प्रकार पढ़ाए थे, एक था शुड हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, के पास होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास लग्जरियस घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ लग्जरियस हाउस। तुम्हारे पास बहुत संपत्ति होनी चाहिए, यू शुड हैव टू मच प्रॉपर्टी, है ना। तुम्हारे पास बोलने की कला होनी चाहिए, यू शुड हैव आर्ट ऑफ टॉकिंग। तुम्हारे पास भाषण देने की स्किल होनी चाहिए, यू शुड हैव स्किल टू डिलीवर स्पीच ऑन द स्टेज। ये मैंने पढ़ाया था। बाद में मैंने शुड हैव में पढ़ाया था, शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। उसे क्लास में आना चाहिए था, तो ही शुड हैव कम टू द क्लास। तुम्हें शब्द याद करने चाहिए थे, यू शुड हैव मेमोराइज्ड वर्ड। तुम्हें मुझे नहीं भूलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव फॉरगॉटन मी। मेरी माँ को मुझे मना नहीं करना चाहिए था, माई मदर शुड नॉट हैव फॉरबिडन मी। और ये हो गए टोटल 6 टाइप। अब मैं आपको 7th नंबर का टाइप पढ़ा रहा हूँ, वो है शुड हैव बीन। होना चाहिए था, बनना चाहिए था। ये जो 7th नंबर का टाइप, ये जो मैं 7th नंबर का टाइप पढ़ा रहा हूँ, वो शुड बी का पास्ट है। किसका पास्ट है? ये शुड बी का पास्ट। जैसे मुझे बोलना है तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। और इसी को मुझे ऐसे बोलना है, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए था, तो ये होगा यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर मुझे तुम्हें यार हिंगनघाट का लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी लीडर ऑफ हिंगनघाट सिटी। और तुम बने नहीं,
लेकिन मेरी ऐसी अंदर से इच्छा है कि तुम्हें हिंगन घाट का लीडर बनना चाहिए था, लेकिन तुम बने नहीं हो, लेकिन बनना चाहिए था। तो यू शुड हैव बीन अ लीडर ऑफ हिंगन घाट सिटी। तुम्हें लीडर बनना चाहिए, यू शुड बी अ लीडर, और तुम्हें लीडर बनना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ लीडर, बराबर है। तुम्हें ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, क्या होगा, यू शुड बी एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, और यहाँ तुम्हें ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए था, क्या होगा, यू शुड हैव बीन एन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, बराबर है, बनना चाहिए था। अभी होना चाहिए, अभी देखो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, यू शुड बी विथ मी, बराबर है, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, क्या होगा, यू शुड हैव बीन विथ मी। तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एरोगेंट। तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए था, तुम हो लेकिन नहीं होना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बीन एरोगेंट। तुम्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी इगोइस्ट। तुम अहंकारी हो लेकिन होना नहीं चाहिए था, तुम्हें अहंकारी नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, यू शुड नॉट हैव बीन इगोइस्ट। अब समझा आपको दोनों का फर्क। अब हम इस सेकंड को देखते हैं, शुड हैव बीन क्रिया को शुरू कर रहा होना चाहिए था, सब्जेक्ट शुड हैव बीन V1 ING ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। दोस्तों देखो, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था वो सवेरे 7 बजे से पढ़ाई कर रहा है, यानी उसकी क्रिया पढ़ाई करनी कब से शुरू होगी, सवेरे 7 बजे से, बराबर है। तो हमने वाक्य कैसे बनाया था, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 7 o'clock पढ़ाया था। अभी इसी वाक्य को हमें इस फॉर्मेट में करना है, समझो, शुड हैव बीन के, जैसे वह सवेरे 7 बजे से पढ़ाई करते आना चाहिए था, मुझे कर रहा होना चाहिए था, वो सवेरे 7 बजे से पढ़ाई कर रहा होना चाहिए था। ठीक है, वो सवेरे 7 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने कर रहा होना चाहिए था, तो आखिर कैसा होगा, ही शुड हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग 7 o'clock। मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहा हूँ, ऐसा वाक्य समझो, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 10 years, बराबर है। और तुम्हारी ऐसी राय है, समझो मेरे बारे में, सर तुम्हें 10 साल नहीं 15 साल से इंग्लिश पढ़ाते आना चाहिए था। ये किसकी राय है, आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप में टैलेंट था, आप में वो कैलिबर था, इसलिए आपने 10-15 साल से इंग्लिश पढ़ाते आना चाहिए था। तो क्या होगा, यू शुड हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 15 years और 10 years, क्योंकि यू हैव अ क्वालिटी, यू हैव एबिलिटी, अंडरस्टूड। जैसे कोई किसी को कोई चीज़ करते आना चाहिए था, करते आ रहा होना चाहिए था लंबे समय से, उसके लिए हम शुड हैव बीन V1 + ING लेंगे, बराबर है। जैसे तुम्हें 1 महीने से मेरे क्लास में पढ़ते आ रहा होना चाहिए था, तुम अभी आए हो लेकिन 1 महीने से पढ़ते आ रहा होना चाहिए, क्या होगा, यू शुड हैव बीन लर्निंग इन माई क्लास सिंस 1 month। तुम्हें क्लास में रेगुलर रह रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अटेंडिंग क्लास रेगुलरली, बराबर है। हाँ ठीक है, तुम रेगुलर नहीं हो लेकिन तुम्हें रेगुलर रह रहा होना चाहिए था। शुड बी V1 + ING का यह पास्ट है, शुड हैव बीन V1 + ING, ठीक है। कंपेरेटिवली मैंने आपको पढ़ाया और आई डैम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस, हैव अंडरस्टूड। अब इसी का जैसे अपना हमने देखा था ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3, यानी पैसिव वॉइस का फॉर्म, जहाँ सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं होता है, बराबर है। तो इसी तरह से ये या क्रिया की जानी चाहिए, या आएगा क्रिया जाना चाहिए था, कोई चीज की जानी चाहिए थी लेकिन की नहीं गई, बराबर है। तो ये आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस V3 प्लस एक्सटेंशन। यह रास्ता रिपेयर किया जाना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट का काम था, वो गवर्नमेंट की ड्यूटी थी। तो क्या होगा, दिस रोड शुड हैव बीन रिपेयर्ड, बराबर है। अगर मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो आप क्या बोलेंगे, सर द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या होगा, ये वाला शुड बी का, इंग्लिश शुड बी टॉट बाय सर, बराबर है। और इसी वाक्यों को इसमें कैसे आएगा, इंग्लिश सर द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए था, क्या होगा, इंग्लिश शुड हैव बीन टॉट बाय सर, बराबर है। जैसे देखो, आपने होमवर्क नहीं किया, मैंने आपको बार बार बोला था कि होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, फिर मैं क्या बोलूँगा, यार होमवर्क किया जाना चाहिए था,
लेकिन किया क्या, नहीं किया, तो क्या होगा, होमवर्क शुड हैव बीन डन। ठीक है, समझो तुम्हारे वार्ड को पानी का प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिल रहा है, तो कुछ 2-4 साल पहले एक आदमी ने बोला था कि यहाँ कुआं खोदा जाना चाहिए, तो वेल शुड बी डग हियर, बराबर है। अभी तक खोदा गया है क्या, नहीं खोदा गया, अभी पानी की प्रॉब्लम है, तो क्या बोलेंगे फिर, कुआं या खोदा जाना चाहिए था, अभी है ही नहीं तो प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, वेल शुड हैव बीन डग हियर। ठीक है ना, जैसे स्पोकन इंग्लिश ओ प्री क्लास लिए जाने चाहिए थे, लेकिन लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन लिए जाने चाहिए थे, क्योंकि लोग आजकल सिर्फ सुनना ही पढ़ रहे हैं। गो टू स्कूल, सिट ऑन द बेंच, लिसन द सर, राइट ऑन द बुक, सॉल्व द पेपर, पास इन द एग्जाम, एंड यू आर गोइंग टू लर्न ओनली लिसनिंग। इसलिए स्पोकन इंग्लिश और पीडी क्लास कंडक्ट किए जाने चाहिए थे। इससे लड़कों की डेयरिंग बढ़ती थी, आत्मविश्वास बढ़ता था, कॉन्फिडेंस बढ़ता था। तो क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश एंड पीडी क्लास शुड हैव बीन टेकन हियर, बराबर है, मेरे गांव में। हैव यू अंडरस्टूड दिस? आपको समझा क्या? ये सब पैसिव वॉइस है। पहले हमने शुड बी का देखा, आप शुड हैव बीन का देख रहे हैं। कंपेरेटिवली समझा आपको? हैव यू अंडरस्टूड कंपेरेटिवली पुट द पॉइंट? बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था। जैसे देखो मैंने पहले आपको पढ़ाया शुड हैव, पास होना चाहिए, ये दिखाता है पोजीशन। क्या दिखाता है? जैसे देखो मैंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया, इधर ध्यान दो, केंद्रित करो ध्यान। जैसे आपके पास साइकिल है, क्या होगा, यू हैव बाइसिकल। मुझे बोलना है आपके पास साइकिल होनी चाहिए, तो क्या होगा, यू शुड हैव बाइसिकल। और इसी को मैं भूतकाल करता हूं, आपके पास साइकिल होनी चाहिए थी। समझा आपको? जी हाँ। आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपका बड़ा पद है, आपके पास पैसा है, आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। लेकिन आपके पास कार नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, आपके पास यार कार होनी चाहिए थी, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, कार नहीं है, तो क्या होगा, यू शुड हैव हैड अ कार, है ना। देखो तुम्हारे पास स्टेज पर बोलने की कला होनी चाहिए थी, कितने साल से तुम आ रहे हो क्लास को। यू शुड हैव हैड आर्ट टू स्पीक ऑन द स्टेज, बराबर है। जैसे दिन ब दिन देखा जा रहा है कि भगवान का इस दुनिया पे कंट्रोल नहीं रहा, तो भगवान का इस दुनिया पे कंट्रोल होना चाहिए था। क्या होगा, गॉड शुड हैव हैड कंट्रोल ऑन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे माँ बाप का तुम पर कंट्रोल होना चाहिए था, नहीं है, क्या होगा, योर पेरेंट शुड हैव हैड कंट्रोल ऑन यू, बराबर। तुम्हारे पास आत्मविश्वास और डेयरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, क्या होगा, यू शुड हैव हैड कॉन्फिडेंस एंड डेयरिंग, बराबर है। तुम्हारे पास अब तक विचार व्यक्त करने की कला होनी चाहिए थी, तो क्या होगा, यू शुड हैव हैड स्किल टू एक्सप्रेस योर थॉट बिफोर पब्लिक, बराबर है। ये समझा क्या आपको? शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव हैड होना चाहिए था। ये दिखा रहा है पोजीशन, क्या दिखा रहा है, मालकी हक का दावा दिखा रहा है, बराबर है। एनी प्रॉब्लम? मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए था, फिर मैं अच्छा फोटो निकालता था, क्या होगा, आई शुड हैव हैड एंड्रॉयड मोबाइल, देन आई शूट प्रॉपर फोटो, बराबर है। समझा आया तक आपको? देखो दोस्तों, मैंने आपको हैव टू हैज टू पढ़ाया था हैव टू हैज टू। उसमें क्या पढ़ाया था, देखो तुम्हें पैदल जाना पड़ता है, तो यू हैव टू गो ऑन फुट। मुझे तकलीफ सहनी पड़ती है, आई हैव टू बेयर ट्रबल। तो मैंने पढ़ाया था आपको हैव टू हैज टू, यानी कोई चीज़ करना पड़ता है, यानी मजबूरी है, तो मैंने आपको हैव टू हैज टू पढ़ाया था, करना पड़ता है, मजबूरी है, वो दिखाने के लिए, है ना। जैसे मुझे मेरे बॉस का ऑर्डर सुनना पड़ता है, तो क्या होगा, आई हैव टू लिसन माई बॉस ऑर्डर, बराबर है। कोई काम करने के पहले मुझे मेरे बॉस को बताना पड़ता है, आई हैव टू टेल बॉस बिफोर डूइंग एनी वर्क, बराबर है। तो इसी वाक्य को अगर हमने इस तरह से किया, शुड हैव टू में किया, तो ये होता है करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। जैसे तुम्हें बॉस का ऑर्डर सुनना ही चाहिए, सुनना जरूरी है क्योंकि बॉस है, तो क्या होगा, यू शुड हैव टू लिसन बॉस ऑर्डर, बराबर है। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जरूरी है, मजबूरी है तुम्हारी, करना ही पड़ेगा, या पास होना है, नौकरी चाहिए। यू शुड हैव टू स्टडी, तुम्हें
क्लास के नियम का पालन करना ही चाहिए। कैसा होगा? यू शुड हैव टू फॉलो क्लास रूल। बराबर है? तुम्हें समय पे आना ही चाहिए। यू शुड हैव टू कम ऑन टाइम, है ना, करना ही चाहिए। जैसे आपको कार्यक्रम को जाना ही चाहिए, क्या होगा? यू शुड हैव टू गो टू प्रोग्राम। हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, क्या होगा? वी शुड हैव टू हेल्प ईच अदर। मुझे मेरे भाई को पढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएगा। आई शुड हैव टू टीच माई ब्रदर, अदरवाइज ही विल फेल। तुम्हें कोई भी हालत में नौकरी करनी चाहिए, क्या होगा? यू शुड हैव टू डू जॉब एट एनी कॉस्ट इन एनी कंडीशन। समझेगा आपको? तो आपके खुद की मजबूरी, जैसे तुम्हें क्लास में आना ही चाहिए, उसको मेरा ऑर्डर समझो ना, तुम्हारी खुद की मजबूरी समझो। यू शुड हैव टू कम टू द क्लास। तुम्हें शब्द याद करनी चाहिए। यू शुड हैव टू मेमोराइज वर्ड। बराबर है? आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह के वाक्य में यह आता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? उसके बाद इसका ही पास्ट आएगा। शुड हैव हैड टू, करना ही चाहिए था। जैसे हैव टू हैज टू, शुड हैव टू करना ही चाहिए, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। जैसे तुम्हें शब्द याद करने ही चाहिए थे, याद नहीं किए वो दूसरी बात है, लेकिन करना ही चाहिए था। तो यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू मेमोराइज वर्ड्स। समझा आपको? मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो फेल हो गया। कैसा होगा? आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, सी ही फेल्ड। बराबर है? तुम्हें तुम्हारे काम की ओर ध्यान देना ही चाहिए था, देखो अब तुम्हारी नौकरी छूट गई, नहीं ध्यान दिया तो। यू शुड हैव हैड टू फोकस ऑन योर वर्क, सी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस यू लॉस्ट योर जॉब। बोलते हैं अपन। बराबर है? तुम्हें ईमानदारी से क्लास को अटेंड करना चाहिए था, नहीं किया इसलिए तुम बोल नहीं पा रहे हो। यू शुड हैव हैड टू अटेंड क्लास ऑनेस्टली, यू डिड नॉट अटेंड सो यू कुड नॉट स्पीक। अंडरस्टूड? तुम्हें तुम्हारे बॉस के साथ इस मैटर के बारे में डिस्कस करना ही चाहिए था, नहीं किया इसलिए तुम बॉस की गाली खा रहे हो। क्या होगा? यू शुड हैव हैड टू डिस्कस विथ योर बॉस अबाउट दिस मैटर, यू डिड नॉट डिस्कस सो बॉस एब्यूज्ड यू। है ना? तुम्हें उस पर आरोप नहीं करना चाहिए था, वो अच्छा आदमी है। यू शुड नॉट हैव हैड टू एक्यूज हिम, ही इज अ गुड पर्सन। बराबर है? पुलिस को कोर्ट के सामने एविडेंस सादर करने चाहिए थे, तब जाके उसको सजा हो सकती थी। पुलिस शुड हैव हैड टू पुट एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द जज। एक टॉपिक बचा था अपना, शुड हैव टू हैव। इसका मतलब था पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। जैसे हम बोलेंगे, इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए, क्या होगा? होना ही चाहिए। तो यू शुड हैव टू हैव कम्युनिकेशन स्किल। देखो हैव के बाद नाउन आता है क्योंकि ये पोजीशन है। आपने बोलते क्या, अगर तुम्हें कॉल सेंटर में जॉब करना है तो तुम्हारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। इफ़ यू वांट टू डू जॉब इन कॉल सेंटर यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। बराबर है? अगर हम अंग्रेजी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास ये बुक होना ही चाहिए। इफ़ वी वांट टू लर्न इंग्लिश डिटेल वी शुड हैव टू हैव दिस बुक। बराबर है? तुम्हारे पास अच्छा परफॉर्म करने के लिए 10 घंटे का मेहनत होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इफ़ यू वांट टू परफॉर्म नाइसली यू शुड हैव टू हैव 10 आवर्स हार्ड वर्क। अच्छा प्लॉट खरीदी करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 20 लाख होनी चाहिए। क्या होगा? यू शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख रुपीज टू परचेस गुड प्लॉट। है ना? यू शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख रुपीज टू परचेस गुड प्लॉट। समझा आपको? तो दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 में 6 प्रकार पढ़ाए, पार्ट 2 में 7 प्रकार पढ़ाए, और दोनों वीडियो शिद्दत से देखो, स्टडी करो।